इस साल की जो हमारी जो न्यू सेशन की जो बुक है वो इस आइडल मैथमेटिक्स के नाम से है, ठीक है। और किस क्लास के लिए? क्लास 5th के लिए है। इसमें हम आज फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर नहीं, हमारे जो इस बुक में ना वार्म अप सेशन दिया हुआ है एक, जिसमें आपको लास्ट क्लास में यानी कि पिछले क्लास में 4th क्लास में आपने जो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा, ताकि वो पहले आपको याद आ जाए, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट चैप्टर पहले ये देखते हैं हम। चैप्टर फर्स्ट था है, ठीक है, जिसका नाम है लार्ज नंबर्स। लार्ज नंबर्स मतलब बड़ी संख्याएं। हमें पता है कि जैसे जैसे हमारी बुक्स मैथ्स की आगे बढ़ती चली जाएगी, क्लास 3rd to 4th, 4th से 5th से 6th, 6th से 7th से 8th, तो हमारी जो नंबर्स है ना उसके वो भी बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। नंबर्स में डिजिट्स भी बढ़ती चली जाएंगी। जैसे आपने 2nd क्लास में या 3rd क्लास में सिर्फ 1000 तक ही ऑलमोस्ट सीखा होगा, ठीक है, 100,000 तक ही सीखते हैं, फिर धीरे धीरे ये 10,000, ठीक है, लाख तक, 10 लाख तक भी पहुंचेगा। तो हमारे लार्ज नंबर से ये है कि अब हम कुछ जो लास्ट क्लास में, पिछले क्लास में आपने जितना सीखा होगा उससे थोड़ी सी और बड़ी संख्याओं के बारे में हम जानेंगे अपने इस चैप्टर में, ठीक है। अब उसी से रिलेटेड आपके एडिशन होंगे, उसी से रिलेटेड आपके सब्ट्रैक्शन होंगे, उसी से रिलेटेड आपके मल्टीप्लिकेशन होंगे, ठीक है, लार्ज नंबर्स, उसी लार्ज नंबर के हिसाब से, ठीक है। तो आपको मालूम है, मान लो कि यहाँ पे लिखा है द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वॉज 56,726। अब बोलोगे मैम आपने कैसे पढ़ लिया इसको, हमें कैसे पता चलेगा ये 56,726 है? तो बेटा इसके लिए ना एक प्लेस वैल्यू चार्ट होती है, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि ये क्या नंबर लिखा हुआ है। यही नंबर नहीं, ये तो बहुत छोटे नंबर है, 1 2 3 4 5 डिजिट के नंबर है, ठीक है। इससे भी बड़े बड़े नंबर्स होते हैं। तो उसके लिए ना एक चार्ट होता है हमारे पास, प्लेस वैल्यू चार्ट, क्या करें कौन से डिजिट कहाँ है और उस हिसाब से उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे द पॉपुलेशन ऑफ विलेज वॉज 56,726। मैं आपको ना इसी का ही एग्जांपल लेकर समझाती हूँ कि प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से मैंने इस डिजिट को आखिर, हाँ, इस डिजिट को आखिर मैंने ये क्यों बोला 56,726 मैंने क्यों बोला, मैं आपको ये बताऊंगी, ठीक है। तो जैसे कि आप देखो, पहले हम प्लेस वैल्यू चार्ट को समझते हैं। ये वंस है, क्या है ये वंस, ठीक है। वंस में ये 1, 10, 100, ठीक है। 1000 में 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे भी बढ़ते हैं, बढ़ता चला जाता है, ठीक है। अब जैसे ये नंबर है तो 6 से पहला डिजिट उठाते हैं हम ना, कभी भी नंबर को ना पीछे से स्टार्ट करते हैं। जैसे प्लेस वैल्यू भी मैंने आपको ऐसे पढ़ा नहीं पढ़ा, मैंने क्या ऐसे पढ़ा, करोड़, 10 लाख, लाख, 10,000, 1000, 100, 10,000, मैंने ऐसे नहीं पढ़ा, मैंने कैसे पढ़ा है, इस साइड से पढ़ा है, ठीक है। कैसे पढ़ा, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे पढ़ा है मैंने, ठीक है। तो आप नंबर भी इसी हिसाब से देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि 6 है, ठीक है, तो ये पहले डिजिट पे है तो ये वंस के प्लेस पे होगा। किस प्लेस पे होगा, वंस के प्लेस पे। ये 6 है ना, आपके वंस के प्लेस पे आएगा, ठीक है। ये 2 है ना, ये आपके टेंस के प्लेस पर आएगा, टेंस के प्लेस पे आएगा, ठीक है। किस प्लेस पे आएगा, टेंस के प्लेस पे आएगा, टी मीन्स टेंस, ठीक है। ये 7 है ना, ये आपके 100 के प्लेस पे आएगा। किस प्लेस पर आएगा बच्चे, 100 के प्लेस पे आएगा, ठीक है। अब ये 6 जो है, ठीक है, और जो हमारा 6 है वो किस प्लेस पे आएगा, 1000 के प्लेस पे। किस प्लेस पे आएगा बच्चे, 1000 के प्लेस पे। और ये हमारे किस प्लेस पे आएगा, 10,000 के प्लेस पे, 10,000 के प्लेस पे। अब इसी को मैं इधर आपको लगा के दिखाती हूँ। 6 है किस प्लेस पे, वंस पे, तो वंस का ओ मीन्स वंस, तो देखो 6, फिर 2 किस प्लेस पे, टेंस के प्लेस पे, यानी कि टेंस, तो 2, फिर ये 7 किस प्लेस पे, 100, तो 700, ठीक है, ये बन गया। फिर ये किस पे, 1000 के प्लेस पे, तो ये 6, और ये किस प्लेस पे है हमारा, 10,000 के प्लेस पर, तो यानी कि 10,005। तो अब हमको समझ में आएगा पूरा 1000 वाला पोर्शन 10,000 और 1000 मिलकर बनता है, यानी कि 56,000। कितने 1000 हो गए? अगर ये अकेला खुद होता ना, अकेला, तो 6000 बोलते। क्या बोलते? 6726 बोलते। पर इधर क्या है, एक और है 10,000 के साइड पे, यानी कि 56,000 बन गए। ये पूरे 1000 में कितने डिजिट हैं? 56,000। तो बोलेंगे 56,700, एच मीन्स 126। ठीक है, दोबारा से देखते हैं, 56,726, 20 और 6, ठीक है। तो 56,726 ये हमारा नंबर हो गया। एक और मैं डिजिट दिखाती हूँ,
तभी मैंने इसको एक साथ ही देखते ही क्या बोल दिया था, 56,726 मैंने आपको बताया था। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि कोई डिजिट है हमारे पास ऐसे 4 3 4 6 2 6, ठीक है। तो ये किस प्लेस पे, वंस के प्लेस पे, ये किसके उल्टे साइड से देखिए, टेंस, ये 100, ये 1000, तो लिख लो 6 के प्लेस पे है, वंस के प्लेस पे 6, टेंस के प्लेस पे 2, 100 के प्लेस पे 3 और 1000 के प्लेस पे 4। तो ये क्या बन जाएगा, 4326, ठीक है। आपको समझ में आ गया ये नंबर हम कैसे बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये तो हमने पढ़ना सीखा कि कोई भी नंबर हो हम इसको कैसे ही बोलेंगे, ठीक है। अब मान लो एक नंबर और बताती हूँ, एक और देती हूँ, 1 2 3 4 5 6, मान लो ऐसा, ठीक है, ऐसा है। तो अब बढ़ाते हैं हम वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख, 10 लाख। तो अब उल्टी साइड से बनाते हैं, इधर मैं आपको बनाऊंगी 8, ठीक है, 5, 10 के प्लेस पे क्या है 5, 100 के प्लेस पे 3, 1000 के प्लेस पे 8, 1000 के प्लेस पे 7, लाख के प्लेस पे और 10 लाख के प्लेस पे 6 और 10 लाख के प्लेस पे 2, ठीक है। तो ये हो गया ना, वंस के प्लेस पे 8, वंस के प्लेस पे 8, टेंस के प्लेस पे 5, 100 के प्लेस पे 3, 1000 के प्लेस पे 8, 10,000 के प्लेस पे 7, लाख के प्लेस पे 6, 10 लाख के प्लेस पे 2। अब हम इसको बोल सकते हैं ना, देखो पूरे लाख में कितने हैं, 26 लाख। तो अब पूरा बोलेंगे 26,78,358, ठीक है। आया समझ में, 26,78,358, ठीक है। अगर ये इतना ही होता तो सिर्फ 6 लाख बोलते, पर ये 26 लाख है। और ये इतना होता तो सिर्फ 8000 बोलते, पर ये 78,000 है, पूरा बोलेंगे। और 358 आपको मालूम है, ये तो छोटी संख्या आपने सीखी है पढ़ना। तो ऐसे पढ़ते हैं नंबर्स को, ठीक है। वरना ऑनलाइन क्लास होगा तो आप अगर पूछेंगे तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। पर इस वीडियो को अगर एक बार समझ नहीं आता तो बहुत बार, अगर 1 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैम क्या बताना चाह रही है, ठीक है। तो मैंने आपको ये नंबर्स को पढ़ना सिखाया है कि नंबर्स को पढ़ते कैसे हैं। अब मैं आपको बताऊंगी, पढ़ना तो सीखा, पर अब इनकी प्लेस वैल्यू पूछी जाए तो क्या बताएंगे हम कि इनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। जिससे मान लो, पर इसमें ना ये देखिए, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 56,720, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म पूछा हुआ है। क्या मैंने आपको ये तो बताया कि किसी नंबर्स को हम पढ़ते कैसे, ठीक है, उसको रीड कैसे करेंगे नंबर नेम में, ठीक है, जो कि आपके नंबर नेम में काम आता है यहाँ। तो अब ना हम इसको देखेंगे कि आप किसी नंबर को एक्सपेंड कैसे करते हैं। अब एक्सपेंड करने के लिए हमें पहले इनकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए कि आखिर ये प्रॉपरली किस प्लेस पर बैठा हुआ है, ठीक है, किस जगह पर है, ये पता होना चाहिए हमें। तभी जाकर हमें ये पता चलेगा कि कैसे कि इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कहाँ तक पहुँच सकता है, ठीक है। तो ये मैं आपको आज सिखाऊंगी कि प्लेस वैल्यू के साथ इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इसी नंबर के साथ लेते हैं, पॉपुलेशन वाले ही नंबर के साथ लेते हैं कि किसी वैल्यू के पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। तो राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 56,726। इसको पढ़ते कैसे, मैंने आपको पार्ट 1 में सिखाया है कि कैसे पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो अब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। एक्सपेंडेड, इसको कितना एक्सपेंड आखिर कर सकते हैं, तो अब देखते हैं, ठीक है। एक हमारे पास नंबर है, लेते हैं हम, ठीक है। ये मैं नंबर लिख रही हूँ, मेरे पास जो ये नंबर है, ओके, मैंने ये नंबर लिखा। अब हमको, मुझे ये भी मालूम है कि मैंने आपको सिखाया है कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 के प्लेस पे क्या है, ये वंस के प्लेस पे है, ठीक है। यहाँ पे भी शो है, आपकी बुक में शो हो रखा है। ये टेंस के, ये 100 के प्लेस पे, ये 1000 के प्लेस पे, ये 10,000 के प्लेस पर, ये 10,000 के प्लेस पर, ठीक है। तो ये शो हो गया। अब देखते हैं इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे होना है, ये देखते हैं, ओके। इसके एक्सपेंडेड फॉर्म में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। आपकी बुक में ऐसे लिखा हो, देखो 6 वंस, क्योंकि ये 6 जो है वंस पे, 2 टेंस आप लिख सकते हो ना, 2 टेंस, 7 हंड्रेड्स, ठीक है, 6,000 और 5 10,000, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप। और इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे मैं ऐसे ही समझाती हूँ, आप देखो।
देखो ये वंस प्लेस पे है तो 6 1 6, तो ये 6 हो गया, क्लियर है। ये 2 कितने प्लेस पे है, 10 प्लेस पे, तो 2 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 20 हो गया, है ना। अब ये 7 है, ठीक है। 7 100 के प्लेस पे, 100 में कितना जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं, ठीक है। तो 700 हो गया। 6 किस प्लेस पे है, 1000 के प्लेस पे, तो ये 6000 हो गया। और 5 किस प्लेस पे है, 5 है 10,000, 10,000 में कितने जीरो होते हैं, एक जीरो ज्यादा होता है, यानी कि 4 जीरो होते हैं। तो ये आप बन जाएगा आपका 50,000, क्या बन जाएगा 50,000। जब मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, ठीक है। तो 6 पहले प्लेस पे था तो 6 1 6, 2 जो था 10 प्लेस पे तो 10 में एक जीरो होता है, 10 से मल्टीप्लाई करके 20, 700 के प्लेस पे तो 100 से मल्टीप्लाई किया, 6000 के प्लेस पे तो 1000 के फॉर्म में लिखा, और 5 जो था 10,000 के फॉर्म में था तो 10,000 से जब मल्टीप्लाई किया तो 50,000 ये बन गया, ठीक है। अब इसको करना है, ये एक्सपेंड हो गया ना एक तरीके से, देखो 2 है तो 20 बन गया, 700 बन गया, 6 है 6,000 बन गया, ठीक है। 5 है तो 50,000 बन गया। अब इसको एक्सपेंड फॉर्म में कैसे लिखते हैं आपने सीखा होगा, इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, ये देखिए 6 है। अच्छा पीछे से चलेंगे हम पहले कि कैसे करते हैं। ये देखो ये नंबर है ना हमारे पास 56,726, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे, पहले नीचे से लिखेंगे यहाँ से, या फिर जैसे मर्जी 1 2 3 4 5, मैं आपको 5 प्लेसेस देती हूँ, 1 2 3, ठीक है। और इसके बाद 4 और फिर 5 प्लेसेस, 5 डिजिट, ठीक है। आप कैसे लिखोगे, ये देखो 6 है, मैं ऐसे 6 लिख सकती हूँ, फिर ये 20 है प्लस 20, तो ये 20 प्लस 6 26 हो गया, ये 700 बन गया मेरा, ये मेरा 6000 बन गया, और ये मेरा 50,000 बन गया। तो आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे 50,000, मतलब कि अगर मैं सिंपल समझाऊँ ना आपको तो ऐसे करना, जैसे 5 है ना, 1 2 3 4 है तो 4 जीरो लगा दिया, 6 है तो कितने डिजिट बच गए 6 का, 1 2 3, तो 3 जीरो आ गया। प्लेस वैल्यू यही होती है, प्लेस वैल्यू लिख दी मैंने। 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, ये 6 की प्लेस वैल्यू क्या है 6000, 7 की प्लेस वैल्यू 700, 2 की प्लेस वैल्यू 20 और 6 की प्लेस वैल्यू 6, ठीक है। तो ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म, ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। एक और तरीका बताती हूँ, ठीक है। ये तो एक्सपेंड पूरा फॉर्म आपको समझ में आया कि कैसे 6000 बना, कैसे 700 बना, कैसे 50,000 बना, ये आपको समझ में आया। अब एक सिंपल सा देखते एग्जांपल, जैसे ये है, ठीक है। तो मुझे अब इसको एक्सपेंड करना है, 1 2 3 4 है, 4 प्लेस होंगे, 1 2 3 4। अब देखते हैं 6 है, कितने हैं 1 2 3, तो 1 2 3, तो 6 की प्लेस वैल्यू हो गई 600, क्योंकि ये 6000, क्योंकि ये किस प्लेस पे, 1 10 100 1000, तो 6 किस प्लेस पे था 1000 के फॉर्म में, तो 1000 बनाया इसको। अब ये 3 जो है किस फॉर्म में, किस प्लेस पे, 100 के फॉर्म में, तो 100 बनाया, क्योंकि 2 जीरो लगे, ठीक है। 100 के फॉर्म में तो 100। अब 80 क्योंकि 10 फॉर्म में तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 80 और 9 का 9, तो ये सिंपल ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो 9 1 जा 9, 10 10 जा 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको 100 से, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके, ये हो गया हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। कौन सा फॉर्म बचे, एक्सपेंडेड फॉर्म, कि फैलाकर आप इसको कितना विस्तृत रूप में आप इसको कितना लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये हो गया। आपका ये होमवर्क है बच्चे के क्या होना है, जो मैंने आपको बताया ना कि आपने बुक तो ले ली होगी, ठीक है, मैथ्स की बुक, क्योंकि बुक्स के बिना तो मैथ होगी नहीं। तो आपकी जो बुक है मैथ्स की, ठीक है, उस बुक में ना प्लेस वैल्यू चार्ट है, उस प्लेस वैल्यू चार्ट को बनाना है, और ये आपको समझ में आ ही गया। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म यहाँ लिखना है, ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब फिल इन द ब्लैंक्स, ये जो ब्लैंक्स है ना, आप ये समझना। नंबर नेम ऑफ, मैंने आपको पढ़ना इसलिए सिखाया था क्योंकि ये देखो, अब बोलो मेरे साथ, 1s 10s 100 1000 10,000, यानी 56,726। इसको आप ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैंने नंबर बोला, 56,000 नंबर नेम सीखे है ना, वैसे लिखना है। प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 7 की प्लेस वैल्यू उधर देखो, मैंने अभी निकाला था ना, 7 की प्लेस वैल्यू क्या थी, 100 पे है ना 7, तो यानी कि 700 इसकी प्लेस वैल्यू है। और द सक्सेसर होता है एक आगे, तो 56,726 है ना, 26 को बना दो 27, यानी कि 6 को ना आगे बढ़ा दो, एक ऐड कर दो, एक इसमें ऐड कर दो, ठीक है। और प्रीडेसर मतलब होता है एक पीछे, ये 26 है ना,
एक कम कर दो, एक घटा दो, एक माइनस कर दो तो 25 बन जाएगा। तो यही आ जाएगा 56,725। समझ में आया? अब ये डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 6 इन द नंबर। देखो इसमें ना 2 6 है, एक ये 6 और एक ये 6। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 6 1 6, इसकी प्लेस वैल्यू 6 है। और इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? कितने प्लेस पे? 1 10 100,000। तो ये कितने से मल्टीप्लाई होगा? 1000 से। तो ये बन गया 6000। ठीक है, तो आप कुछ नहीं करना, आपको डिफरेंस करना है। 6000 में से बड़े में से छोटे को माइनस कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है। और ये आपने सीखा होगा कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। जो बड़ी संख्या हो इसमें से जो बड़ी है, जैसे इसमें देखो 1 2 3 4, इसमें कितने डिजिट्स है? 1 2 3 4। इसमें कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5। तो ये तो इजी तरीका, यही बड़ा होगा। ठीक है, नहीं तो आप पढ़ के भी देख सकते हो मेरे साथ। 1 10 100,000 यानी कि 9810। ये कितना? 1 10 100,000 10,000 18,109। तो 18,000 ज़्यादा बड़ा होगा, तो ये बड़ा है। तो ऐसे पढ़ के भी आप इसको कर सकते हो। तो आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 2 3। ठीक है, तो इसको आप प्रॉपरली नोटबुक में भी करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को नोटबुक में करेंगे। उससे पहले आपको प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है, जैसे मैंने आपको बना के दिखाया है पार्ट फर्स्ट वीडियो में। और बुक में भी आपको इसको फिल करना है। ठीक है, ऑनलाइन क्लास में चेक होगा।